मोदी जी तो देश को बर्बाद करा। ब्राह्मण हैं। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कि बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। बर्बाद करा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, आधार पर ही लंब होता है, ऊपर देखने वाले देखते रहे, मैं तो नीचे पहले देखूंगा। चाय बेच के इस दुनिया में डंका बजा रहे हैं, तो हमारे देश में तो कितने चाय बेचने वाले लोग हैं। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। आपकी नीति आपको मुबारक हो श्रीमान जी। बीजेपी की मानसिकता खराब हो गई। हमारे लिए मंदिर नहीं, विश्वविद्यालय जरूरी है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कबा कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कथनी मीठी खार की करनी विष सी होए, कथनी छार करनी करे तो विष से अमृत होए। देखिए, अब लगातार बरहरा विधानसभा में घूम रहे हैं। भोजपुर जिले में ये विधानसभा आता है और राजपूत का गढ़ माना जाता है। यहाँ इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह जो वर्तमान विधायक हैं, उनके कार्यकाल को लोग कैसे देखते हैं, साथ ही साथ बिहार में जनता किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उसी सवाल को लेके हम लगातार बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं। चुनाव बेहद करीब है, मौसम चुनावी हो चुका है, चुनाव का जो तापमान है वो कहीं ना कहीं सातवें आसमान पे है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जितेंद्र पाठ। कौन सा क्षेत्र है ये? बराड़ा। हाँ, गांव कौन सा हो गया? हुआ गांव है ना। तो क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल अभी जो है अभी चल रहा है, हम किसको दें किसको नहीं। तो यहाँ से दे दिया है, उतार दिया है भाजपा से, बदल में आने चले। हम लोग देंगे जो पक्ष छवि का है, उसी को हम देंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह लंबे समय से विधायक हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ काम अच्छा नहीं किया। काम अच्छा नहीं किया। काम अच्छा नहीं। अभी तो आ रहे हैं, फिल्म में नाम लिखा हुआ राघवेंद्र प्रताप सिंह आ गए, लेकिन उनको ना इतना लंबा समय से अनुभवी लोग हैं, अनुभवी है, लेकिन कार्य बढ़िया नहीं, काम नहीं हुआ है। पोल पुलिया सड़क उनके आपका जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित है, उसके लिए कुछ विशेष पैकेज कोई पैकेज नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। हाँ, आप लोग ब्राह्मण हैं ना? हाँ, ब्राह्मण समाज तो कहता है कि बीजेपी के साथ आप लोग रहते हैं। बीजेपी के साथ सब कोई थोड़ी रहता है। आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग जैसा देखें माहौल, अभी देखेंगे राजद के साथ रहे, दे देंगे वोट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ, मोदी जी ऊपर में हैं। मोदी जी तो देश को बर्बाद करा। क्या बात कर रहे हैं? बर्बाद मजबूत कर दिए देश को। अभी 10-10 हजार रुपया लेकर के ऐसे पानी लिखा भरवा दिए हैं। रोजगार के लिए दे रहे थे चाचा? रोजगार के लिए नहीं दे रहे हैं, तो खाने के लिए दे रहे हैं। इसको रिटर्निंग नहीं करना है। इसे वो दे रहे हैं कि कोई मान लीजिए कि पकौड़ा का बिजनेस कर ले, कोई कचरी छान ले, कोई बकरी पाल ले। ये पहले बताइए, राजपूत ब्राह्मण का जो एथी है वो बकरी पाल लेगा, आपको कचौड़ी बनाएगा? क्या करिएगा, बहुत गरीबी है देश का अरबों रुपया की पानी लेकर बहाती है। अरबों रुपया पानी में चला गया। दुनिया में डंका बज रहा था। हाँ, डंका बज रहा है, लेकिन वो सब बर्बाद कर रहे हैं। कहीं फैक्ट्री बन जाता है तो उसे रोजगार मिलता है। बन रहा है ना, 800 करोड़ का मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में। मंदिर से फैक्ट्री हो गया, उसे रोजी रोटी चलेगा। आप ब्राह्मण हैं। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये बर्बाद बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। सीरियस बात बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल त्रस्त हैं। बोल रहे हैं अब इस बार 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को मोदी जी। रोजगार तो 10 साल में खूब दिए हैं। नहीं देख रहे हैं कितना रोजगार मिल गया, कितना फैक्ट्री बंद हो गया। कितना फैक्ट्री बंद हो गया। नीतीश चाचा में क्या दिक्कत है? नीतीश चाचा उनके एथी पर चलते हैं। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद है? तेजस्वी से उम्मीद है, अभी नया लड़का है, आगे अपना भविष्य जो उम्मीद है काम करेंगे वो। आपका क्या नाम है चाचा? आप भी ब्राह्मण? हमारा नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है, हम राजपूत है। अच्छा। हमारा नाम हुआ मिथिलेश कुमार सिंह। आपका तो गढ़ है ये बरहरा गढ़ हमारा है, तो सबों को लेकर के है, अकेला गढ़ नहीं होता है। हाँ। कितने हैं आप लोग? अब हम लोग कितने होंगे, लाखों लाख की संख्या में है। ये काउंटिंग जो होता है इसमें लोग बढ़ते घटते रहते हैं। तो क्या लगता है क्या होगा बरहरा में इस बार? बरहरा में इस बार यदि अगर विपक्ष पार्टी हमारे स्थानीय नेता श्री राम बाबू सिंह को अगर टिकट दे देती है, तो मैं 100 में 100% कह सकता हूं कि हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे दावे के साथ। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी बाहरी पार्टी को देती है तो जाने पार्टी जाने उसका काम, चूंकि
राम बाबू सिंह हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं ना जी। है कोई वहां से आके चुनाव लड़ रहा है, कोई यहाँ से आके चुनाव लड़ रहा है। जब अपना बगीचा सूख जाता है और अपने बगीचे के पेड़ पर जब फल नहीं मिलता है तो दूसरे बगीचे में लोग चोंच मारने के लिए चले जाते हैं। और आप जिस दिन आपका बगीचा लहलहा रहा था, दूसरे को चोंच क्यों नहीं मारने दिए? तो बरहारा में बरहारा का बेटा चाहिए, बरहारा में बरहारा का बेटा चाहिए, और भी जुआ चाहिए, नौजवान चाहिए, जो सबके साथ रहता है वो चाहिए। आप लोग ऊपर देख के इस बार नहीं वोट करेंगे? ऊपर क्यों देखेंगे? ऊपर देखने से पहले ऊपर वही देखता है जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, आधार पर ही लंब होता है। ऊपर देखने वाले देखते रहे, मैं तो नीचे पहले देखूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और उसमें विधानसभा में अपना क्षेत्रीय देखेंगे। अब मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, बताइए। अरे मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं, पकौड़ा ये 10,000 रुपया दे रहे हैं। अरे 10,000 रुपया दे रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे? जब बिहार में चुनाव आ गई थी 1-1 लाख रुपया देने लगे, बिजली यूनिट फ्री करने लगे। उसके पहले आप कहाँ थे? ये तो चुनावी जुमला है, ये तो स्टार्टर है, फिर देखिए आगे आगे क्या होता है। अरे स्टार्टर है क्या? बहुत सारा बात है। 15 लाख रुपया आपके खाते में भी आया होगा ना, बुरा मत मानिएगा। 15 लाख पूरे हिंदुस्तानियों के खाता में आ गया ना। शुरुआत हुआ 10,000 से, आएगा 15 लाख। कब आएगा? मोदी जी को वोट दीजिएगा तब आएगा। हमारी एक भोजपुर की लोकोक्ति है, मर गई जीव तो का खोहन घी, वही खिला रहे हैं मोदी जी। हाँ, मर गई जीव तो का खोहन घी। चाइना थर थर कांपता है, अमेरिका थर थर कांपता है इंडिया से। अब इतना काम किए हैं मोदी जी। गजीबा बात करते हैं। काम क्या किए हैं? क्या काम किए हैं? अपने घर से काम किए हैं। दुनिया में डंका अरे मोदी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। अगर ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, एगो चाय बेच के इस दुनिया में डंका बजा रहे हैं, तो हमारे देश में तो कितने चाय बेचने वाले लोग हैं जो आज तक चाय बेच रहे हैं, जो अपने एगो गांव घर में अपने परिवार में डंका नहीं बजा सके। ये तो देश की जनता की देन है। अभी जीएसटी कम किए हैं, सस्ता हो गया मार्केट। सस्ता हो गया मार्केट। और उसके पहले क्या था? है हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। पहले देह में शरीर में सिरिंज भिजा के खून खींच लिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि जिसको ब्लड की जरूरत है आइए मैदान कर रहा हूँ। तो वही कहावत हो गई। एक बूढ़ा बात था, समझे कि नहीं? और जब बूढ़ा हो गया तो जवानी में खूब शिकार किया था। अब देखा कि अब तो शिकार नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? जितना आपने क्वेश्चन किया है सबका आंसर एक बार में है। तो देखा कि क्या करें भाई, तो एक नदी के किनारे जाके बैठ गया। और नदी के किनारे कहाँ बैठा? वहां जाके बैठा जहाँ मिट्टी दलदल है। और कहा कि जो व्यक्ति गंगा से स्नान करके आएगा, अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं इस सोने के कंगने को मैं दान कर दूंगा। उसी पेट में फंस गया हमारा एक बेचारे बूढ़े ब्राह्मण देवता थे। वो फंस गए, सोचे कि हम जा रहे हैं जरा सा स्नान करके आएंगे। अब दलदल में पंडित जी आ रहे थे, जब कंगल लेने के लिए फंस गए, तो बाघ बेचारा बोला कि तो क्या करें, अब तो हमें सहयोग के लिए आना ही पड़ेगा। तो सहयोग के लिए उसके पास है क्या? पंजा और दांत के सिवा कुछ है क्या? तो उसका अपना काम शुरू हो गया। वही काम ये लोग कर रहे हैं। आगे बोलिए। आप लोग जो है बताइए, मोदी जी का फ्री का राशन खाते हैं, सब कुछ मोदी जी का करते हैं, और जो है वोट नहीं देंगे आप लोग? गजी बात करते हैं। मोदी जी का जो फ्री का राशन खाता है, वो जाने हम लोग काहे के लिए उनका फ्री का राशन खाएंगे? उबाले अवस्था से चाय बेच के अपना जीव को पार्जन करते थे। मोदी जी फ्री का राशन अपने पास से नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग 4 साल से 105 रुपए पेट्रोल और 200 रुपए का कड़वा तेल खा रहे हैं, सरसों का तेल। तो अपने पास से थोड़ी ना दे रहे हैं। आप बाघ पाली, सुनिए ना, आप शेर पालिएगा, आप हाथी पालिएगा, चारा देना पड़ेगा ना, फ्री में पाल लीजिएगा। तो वही मोदी जी शेर है, 56 इंच गलती जो एक बार गलती हुआ उसी को तो अभी तक भुगत रहे ना हम। और जो आप बोले कि चाइना और अमेरिका डरता है, तो भीड़ से सब डरता है। आज मोदी जी के सपोर्ट में पब्लिक है, तो पब्लिक से ना डर रहा वो। जितना पाकिस्तान को देखें क्या हाल किए हैं। पाकिस्तान का साथ तो जो हाल किए, उसमें एक गलती हुआ कि हम लोग अभी तक अपना कुछ जो पीआर होता है, पीआर टीम कुछ काम ही नहीं किया। आज वो लोग बोल रहा है कि हम लोग हरा दिए, पाकिस्तान बोल रहा है हम लोग हरा दिए, और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग हरा दिए हैं। कहीं एक जगह हम लोग साबित नहीं कर सके कि कौन हारा कौन जीता है। पाकिस्तान को आप लोग नहीं चाहते कि बर्बाद हो जाए? हम लोग चाहते हैं कि उसको इतना मजबूती से कहीं रखा जाए कि पता चले कि हम लोग कुछ किए हैं।
क्या किए हैं क्या नहीं किए कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो जाके यूएन में बोल के आ रहा है कि हम लोग हरा दिए। तो आप लोग क्या चाहिए, युवा क्या चाहता है इस बार चुनाव है बिहार में? देखिए युवा चाहता है कि ये जो फ्री का सब चीज जो मिल रहा है ना, इसको बंद करके आप एक उसके लिए कुछ कीजिए कि ताकि उसका भविष्य आगे बढ़ सके। देखिए राजनेता का काम क्या होता मतलब है, राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए, बताइए। रोजगार चाहिए। अब रोजगार जनरेट कैसे हो, रोजगार को आपको बनाना है, रोजगार कैसे आप बना पाइएगा, उसका सृजन कैसे करना है। कर रहे हैं ना 10,000 रुपया से स्टार्ट करके। उससे 10,000 आज है, आज एक आदमी 10,000 है जिसका घर में 10,000 कर्जा, पहले वो कर्जा उतारेगा कि उसका धंधा चालू करेगा, बताइए। धंधा चालू गरीब करना है। आदमी ठेला लेगा, कड़ाही लेगा, पकौड़ा तलेगा। 10,000 में ठेला मिल जाएगा? आप सोच के बताइए कि अभी 10,000 में एक ठेला नहीं मिल रहा है। साइकिल पर के लोग पकौड़ा तलेंगे तो पकौड़ा खाएगा कौन? ये कितना अच्छा रोजगार है। सारे लोग तो पकौड़ा तलना शुरू करेंगे, खाएगा कौन जी? 200 रुपए का तेल लग रहा है, पकौड़ा तलने के लिए भी 200 रुपए का तेल लग रहा है। क्या 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 हुआ है? और पकौड़ा जो है, सारे बिहार के लोग जब पकौड़ा तलेंगे तो पकौड़ा खाएगा कौन? कुछ लोग बकरी पाल लेगा, कुछ लोग मुर्गी पाल लेगा। अजीब बात है, कुछ लोग बकरी पाल लेगा तो उसका बकरी पालने से क्या फायदा होगा? हिंसा परमो धर्म की आप नारा देते हैं, जीव बधो का काम शुरू करवाइएगा। बकरी पालिए, बच्चा हो कत्ल कीजिए। बाबा जी, जीव सब एक समान होता है। इधर गौ हत्या बंद हो, अब बकरी हत्या शुरू हो। वाह, आपकी नीति आपको मुबारक हो श्रीमान जी। क्या कर 10,000 कुछ तो करिएगा कि खा जाइएगा। और 10,000 देंगे तो फिर वो पूछने आएंगे थोड़े, उनको तो अपने काम से काम है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस बार जनता क्या करेगी? इस बार जनता करेगी, यदि अगर हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति श्री राम बाबू सिंह को तेजस्वी जी टिकट दे देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंततोगत्वा हम लोग सीट निश्चित तौर पर निकाल लेंगे। एक सवाल हम लेते हैं आपसे, आखिरी सवाल होगा, चूंकि आप राजपूत समाज से हैं। कहा जाता है कि अपर कास्ट मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब अपर कास्ट। मतलब आप लोग वोट करते हैं बीजेपी, क्यों छोड़ रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता खराब हो गई। राजस्वी जग जब हुआ था, सारे ब्राह्मण सब राजपूत लोग जो है कि नहीं प्रसाद ग्रहण कर लिए और सुपथ भगत ग्रहण नहीं किए थे, तो जग सफल, राजस्वी जग सफल नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं। सब उसमें कहता है कि लालू जी का राज आएगा, तेजस्वी जी का राज आ जाएगा, फिर से जंगल राज। किसी का कोई राज नहीं होगा। ये तो लोगों की भूल है। जब भी होती है जनता की राज होती है। जनता वोट करती है, जनता वोट देती है, उसके बाद ये लोग राज करते हैं। लालू जी सब कोई परहेज नहीं है अपर कास्ट को? जी कोई परहेज नहीं है। लालू जी अपर कास्ट का क्या बिगाड़े है? कौन नहीं किया है? सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आप कीजिए तो बहुत अच्छा, हम किए तो खराब। वाह जी वाह, क्या आपका पूरा खबर चलाता है लोग कि भूरा बाल साफ करो, ये लालू जी बोले अपर कास्ट नाराज है। ये तो देखिए अपर कास्ट नाराज है, क्या नाराज है? लालू जी के नजदीक आज कौन नहीं है? तेजस्वी जी के नजदीक आज कौन नहीं है? सारे हम लोग लाइन लगाए हुए हैं। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। है लालू जी में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। लालू जी में कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो हम जनता में। लालू जी में कोई गलती नहीं। आपका क्या नाम है? अजय, आप क्या चाहते हैं इस बार? जो जनता जन समर्थन जो चाहती है वो हम चाहते हैं। बस भीड़ के साथ चले जाना है। हाँ, भीड़ के साथ। हाँ? आप तो युवा हैं, यहाँ बिहार में और क्या क्या चाहिए? देखिए सब शिक्षा कैसा है? सरकारी स्कूल का हाल क्या, ही बताइए। सरकारी स्कूल का हाल अभी बद से बदतर होता जा रहा है। ठीक है, और हम भी अभी स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल में शिक्षा देने का कार्य करते हैं। अभी ऐसा है कि 7वां 8वां का जो बच्चा है वो अभी ठीक से हिंदी अपना नाम लिख नहीं पाता है, माता पिता का नाम और अपना नाम नहीं लिख पाता। ये स्थिति है सरकारी स्कूल जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हाँ, हैं। गरीब के बच्चे। अब क्या टीचर को, शिक्षक को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कि उनको दारू पीने पकड़वाने के लिए नीतीश जी तो कभी कभी ये सब व्यवस्था लागू कर देते हैं। अब टीचर पढ़ाने जाए कि दारू पकड़ने वाले को पकड़ने जाए, पीने वाले सरकारी स्कूल बेहतर होगी तो सबका जीवन बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले तो शिक्षा सुदृढ़ होगा, तभी तो आगे का विकास होगा। मान लीजिए कि जड़ सही से नहीं पनपेगा तो ऊपर पेड़ कहाँ से खड़ा होगा? सड़कें मान लीजिए बनेगी, टूटेगी, लेकिन यदि स्कूल बढ़िया हो जाएगा तो पीढ़ी सुधर जाएगी। देखिए स्कूल बढ़िया इसलिए भी होना चाहिए ताकि वही बच्चा आगे चल के वही सड़क भी बनाएगा, वही विकास में साथ भी देगा।
फैक्ट्री भी बनाएगा, फैक्ट्री में काम भी करेगा। अगर वो वही नहीं पढ़ पाएगा तो फिर दूसरे जगह जाके गाय दूहेगा, मजदूरी करेगा। अब भाजपा का विकास देखे हैं, कितना विकास किया है भाजपा ने कि हर जगह उसका बिल्डिंग है, ऑफिस से बढ़िया बढ़िया। उनका विकास सिर्फ पेपर पे है, ऑनली पेपर, ठीक है, कार्यालय फील्ड तो- नहीं है, फील्ड पे नहीं है, सिर्फ पेपर पे है विकास। हम तो शुरू से कहते हैं कि उनका विकास पेपर में, जिस हिसाब से हम लोग उनको वोट दिए थे, वोट देकर उनको जीता कर लाए थे, उस हिसाब से उन्होंने हम लोग के साथ विश्वासघात किया, जो कुछ काम नहीं किया। युवा सब तो मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करता था, अब क्या हो गया? करता था, हम भी करते थे, हम भी उसमें थे, करते थे, अच्छा, ठीक है, लेकिन जब नींद खुली तभी सवेरा माना जाए। घर का लौटा, मैंने रात का भूला, अगर सुबह घर आ जाए तो उसको लौटा भूला नहीं कहते हैं। तो जब नींद खुला तभी सवेरा। मोदी जी जिसके लिए आए थे उन्होंने, वो तो काम कर रहे हैं। 800 करोड़ का मंदिर बताइए बना रहे हैं बिहार में। देखिए, मंदिर अपने अलग जगह है, सब काम होना चाहिए, पैरेलली चलना चाहिए। तो मंदिर से विकास नहीं होगा, अभी रोजगार नहीं, कहने का मतलब मिलेगा। मंदिर चाहिए या विश्वविद्यालय चाहिए, बताइए आप। हमको, मेरा मानना है दोनों भी चाहिए। अगर वहाँ मंदिर भी होता है तो 4 दुकान लगेगी, आपके विकास पास होता है। आपके पास 100 रुपया है ना? 100 रुपया आप मंदिर में जाके दे देंगे या स्कूल में जाके फीस देंगे, ये बताइए आप, क्या जरूरी है? दो मैंने हम पैसा कम है आपके पास, भारत गरीब देश है। हाँ, पैसा कम है। 800 करोड़ का मंदिर बन रहा है, 800 करोड़ में विश्वविद्यालय भी तो बन सकते हैं। 400 करोड़ लगता है विश्वविद्यालय बनाने में, सही बात वो है। विश्वविद्यालय तो बन सकते नहीं, हैं। देखिए, बात ऐसा होता है ना कि अभी जितना भी एक्सपेंस किया जा रहा है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अभी बनारस का रोपवे बना है, आप पता कीजिए कितना का गया, 400 करोड़ रुपए का रोपवे बना है 3 किलोमीटर में। ऐसा कौन सा रोपवे है जो 400 किलोमीटर का रोपवे बनेगा सिर्फ 3 किलोमीटर? भ्रष्टाचार है। अभी उत्तराखंड केदारनाथ में रोपवे बन रहा है जो 4,000 करोड़ में बन रहा है। 4,000 करोड़ में मात्र 13 किलोमीटर बनेगा। सोचिए कि एक रोपवे का 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ऐसा साफ पता चल रहा है। बना कौन रहे हैं? मोदी जी के दोस्त अडानी जी। अडानी जी को तो बिहार में भी कहा गया कि थर्मल बनाएंगे। 1000 एकड़ जमीन दिया गया है 1 रुपये में उनको। बता तो रहे हैं कि पूंजीपति का सरकार, जो पूंजीपति चाहता है उनके साथ मोदी जी खड़े रहते हैं, ठीक है। गरीब पब्लिक काफी लंबा हुआ है और इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए मंदिर नहीं विश्वविद्यालय जरूरी है। हाँ जी, विकास कहाँ से होगा? विश्वविद्यालय से होगा, विद्यालय से होगा। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में नहीं फंसेंगे आप लोग? हम लोग क्यों फंसेंगे? बीजेपी चाहती है ना कि बीजेपी चाहती है तो ठीक है। मंदिर जो है ना, मैं आपको बता दूं कि जितना मूर्त देख रहे हैं ये सब मंदिर है। इस मंदिर में एक भगवान बैठे हुए हैं और भगवान पूजा के लिए कोई भक्त नहीं आ रहा है, इसके लिए तरस रहे हैं। कहिए उन राजनीतिक विद्वानों को और धर्मावलंबियों को इस बात को समझने का प्रयास करें। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। चाहे संसार की सारा शक्ति संपत्ति आप लगा दीजिए, उसमें भगवान नहीं। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बाइट ले रहा है? कहिए उन धर्मांध भक्तों को जरा अपना तृतीय नेत्र खोल कर देखे। पढ़ने से नहीं होगा। कथनी मीठी खाड़ की, कथनी मीठी खाड़ की करनी विष सी होए, कथनी छार करनी करे तो विष से अमृत होए। अब मोदी जी को पूरे जीवन के लिए हिंदुस्तान को लिख दिया जाए। राजतंत्र नहीं ना है, प्रजातंत्र है। और एक बात है कि हमको भाई क्षेत्रीय नेता चाहिए, और हमारी क्षेत्रीय नेता में श्री राम बाबू सिंह है। अगर तेजस्वी जी का भी अगर बुद्धि ठीक होगा तब, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तेजस्वी जी का भी अगर बुद्धि जी ठीक होगा तो राम बाबू सिंह को टिकट देंगे, अगर बराहरा का सीट निकालना है तो। चलिए, लंबी और इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बरहरा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।